देखो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल में। आज मैं 12th का जो एग्ज़ाम हुआ था और मेरे पास जो है आई शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है यह बिल्कुल ही आपको जो क्वेश्चन कराया जाएगा यह बिल्कुल ही सत्य क्वेश्चन, मतलब कि एकदम सही क्वेश्चन होगा। जो अगर आपको मेरे द्वारा बताया गया है, अगर उससे अगर भिन्न आंसर अगर आपको आती है तो समझ लेना आपको वह आंसर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वही आंसर इसका 101% सत्य होगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी फ़िलहाल तो टाइम की वजह से मैं इसको मैं शॉर्ट वाइज में कर दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको लॉन्ग वाइज में भी मैं एक वीडियो लाऊंगा जो किस प्रकार से इसको बनाया जाता है एकदम डिटेल्स में, मैं ये भी एक वीडियो लाऊंगा। तो पहले हम डायरेक्ट देख लेते हैं, पहले आप मिला लो। ठीक है, अगर आप लॉन्ग भी देखना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा, उस वीडियो आप देख सकते हो जिसमें आपको अच्छा से प्रोसेस बताया जाएगा। देखो, ये जो है आई शिफ्ट है क्वेश्चन, आप देख सकते हो। ये जो है आई शिफ्ट है, आई शिफ्ट का क्वेश्चन है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रखा हूँ, आप ये देख सकते हो। पहला क्वेश्चन है, यदि a इक्वल टू 1 -1 1 और 1 तो ए क्यू का वैल्यू क्या होगी। जिसमें से यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो अब इसको हम बनाने के लिए इसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगर बी आप लगाए होंगे तो निश्चित ही सही होगी। बी होगा इसका 4A आंसर। 4A इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसको बनाने का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, और ये जो है दूसरा क्वेश्चन कहता है, यदि a इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो और जब a इक्वल टू a का मान इतना दे रखा है और हमको a प्लस a डैश मतलब इसका इन्वर्स करके और आइडेंटिटी मतलब कि इकाई सदिश के बराबर कर देना है। और इसको अल्फा का मान हमको ज्ञात कर लेना है। तो अल्फा का मान अगर आप ज्ञात करोगे तो आपको आएगा, आपको इसमें ऑप्शन बी ऑप्शन आएगा। बी ऑप्शन जो बिल्कुल ही करेक्ट होगी, π/3। जो आपको कॉस यहाँ पर 1/2 कॉस में वैल्यू आती है। ठीक है, तो कॉस अल्फा यहाँ, और कॉस का मान कितना होता है, कॉस π/2 का मान 60 का मान होता है। तो 60 को रेडियन में इस प्रकार आप लिख सकते हो, जो आपको बी ऑप्शन में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, यदि a इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, a इक्वल टू 3 -5 -1 और 2, तो एडजॉइंट निकालना है। तो देखो, ये जो एडजॉइंट है ना, बिल्कुल ही आसान स्टेप है। आप इस क्वेश्चन को आप ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इसको बनाने जाओगे तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होती है, लेकिन आपको आराम से इस प्रोसेस को कर सकते हो डायरेक्ट। इस एडजॉइंट को जो है, ई जो रो है और ए जो है कॉलम होती है। ठीक है, तो रो को हम क्या करेंगे, रो को जो है ना, इसको वैसा ही कि वैसा ही लिख देंगे। पहले तो आप 3 लिख दो, वैसा कि वैसा। पहले आपको ट्रिक बता रहे हैं, डायरेक्ट हमें टिटो लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ए एडजॉइंट हो गया और इसको एडजॉइंट निकाल देनी है। ठीक है, तो एडजॉइंट ये केवल 2 गुने 2 पर ही लागू होगी, और 3 गुने 3 पर यह लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, इसलिए 3 गुने 3 पर मत कीजिएगा। और इसको क्या कीजिएगा, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और ये जो है ना, ये इसको मतलब कि पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए और चिन्ह बदल देना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ले आना है, तो इसको 5 को यहाँ पर ले लें और माइनस को प्लस कर दिए। ठीक है, और इसको वहाँ पर रख देते, तो वहाँ पर माइनस को प्लस कर दिए और 2 को 2। इसको बस इतना ही करना होता है, आंसर आ जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगी। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। और ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन, जो 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, a इक्वल टू 1 to
3 4 5 और b इक्वल टू इतना दे रखा है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करना है a और गुने b। तो आप देख रहे हो पहला रो अब पहला कॉलम को गुना किया जाता है, फिर दूसरा रो अब पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम जोड़ देते हैं, तीसरा रो पहला कॉलम, ऐसे करके गुना करके जोड़ते चल जाते हैं। तो देखो इसमें तो एक ही रो है, एक ही रो और पहला कॉलम, तो डायरेक्ट पहला रो पहला कॉलम कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगी। इसमें इसका आंसर तो मुझे बनाना पड़ेगा, मैं बना लेता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या है, अब आप गुना करो, पहला रो और पहला कॉलम जोड़ दो, वही इसका आंसर हो जाएगी। तो 1 गुने 1 प्लस 2 गुने 2 प्लस 3 गुने 3 गुने 3 प्लस और 4 गुने 4, मतलब पहला रो और पहला कॉलम से गुना करके और जोड़ देना है। तो इसको जोड़ो 1 गुने 1 बराबर 1, 2 गुने 4 और इसका 9 हो जाएगा, इसको 16 हो जाएगा। 9 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 31, जो 30 है बिल्कुल ही सही आंसर है। 30 जो ए नंबर में दे रखा है तो ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यह बोल रहा है 5 नंबर में यहाँ बोल रहा है कि देख रहे हो, मतलब ए इक्वल टू AIJ M गुने N, मतलब कि आप तो जानते ही होंगे कि AIJ जो दिया हुआ है एक वर्ग अवयव है, मतलब N गुने एक वर्ग अवयव क्या होता है 2 गुने 2, 3 गुने 3, 4 गुने 4, मतलब कि जितना वर्ग आप ऐसे भी पढ़े होंगे बुक में भी, वर्ग मतलब क्या होता है सब साइड, जितना भी साइड होता है उसका इक्वल होता है, वर्ग होता है। वहीं थोड़ा सा साइड अगर बढ़ जाता है तो वह रेक्टेंगल मतलब कि आयत में आ जाती है, ठीक है। वह आयत कर लेते हैं। वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव कब होगा, जब सब बराबर होगा। तो यहाँ पर m गुने n बराबर में जो ए ऑप्शन है बिल्कुल ही करेक्ट है जी, इसका हो जाएगी। इसका ऑप्शन भी मैंने लिख रखा है ए आंसर, इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगी। और 6 नंबर में पूछ रखा है ए इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, और यहाँ पर है ए प्लस इनवर्स, इसका मतलब कि इसको उलट कर जोड़ देना है। तो जोड़ लीजिएगा और जोड़िएगा तो आपका आंसर इसमें ए ही आएगी। तो आप अगर आंख मूंद कर भी इसमें अगर ए लगा देंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सही हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो सोल्यूशन किए हैं उसमें ज़्यादातर ए ही आंसर पाया गया है अभी तक। अब क्वेश्चन 7 नंबर बोल रहा है कि एफ, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत बच्चा फंस जाता है और ये बच्चा बहुत छोड़ भी देता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा आराम से हो जाएगी, ठीक है। देखो ये जो है एफ और यहाँ ए रिलेशन रख रहा है, मतलब ए रिलेशन रखता है बी से, तो अंतः छेपी फलन होगा यदि, अंतः छेपी मतलब 1:1 इंटू फंक्शन होगा। तो इंटू फंक्शन मतलब कि ये जो आप पढ़े होंगे इसमें जितना भी रिलेशन एक से रिलेशन रखता है ना वह इंटू फंक्शन और 1:2, ये जो है कॉन्सेप्ट मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो एकदम बहुत ही इजी वे से हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, केवल टीचर लोग अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, इसी वजह से लोग हार्ड हो जाती है ये, क्योंकि टीचर को भी नहीं आता है। ये जो है इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका ट्रिक भी होता है, ठीक है। इसका देखो इसमें ए ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ए सबसेट बी है, तो मतलब ए का जितना भी संबंध होगा बी सबसेट मतलब होता है ए का रिलेशन जितना भी बी है बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ये ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। इससे छोटा होगा नहीं तो बराबर होगा, ए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब कि इसका जितना भी संबंध है इससे एक इमेज बनाएगा, मतलब कि इसका रिलेशन इससे एक इमेज बनाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, ठीक है। और इसको मैं आपको एक सॉल्यूशन लाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये क्यों ए आंसर हुआ इसका। और एक 8 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, जो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्न में से कौन सा संबंध है।
तो इसमें पूछ रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है। तो इसमें संबंध पूछ रहा है, तो केवल सम्मित है, केवल संक्रमक है, तुल्यता है, केवल तुल्य। तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट देखो और इसमें यहाँ पर दिमाग लगाओ। यहाँ पर बोला है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या कौन होता है, या तो वास्तविक संख्या माइनस वाला होगा, नहीं तो पॉजिटिव वाला होगा, मतलब कि निगेटिव नहीं तो पॉजिटिव वाली होगी वास्तविक संख्या, तो इसी को बोलते हैं। और तो इसमें बोला है सबसे छोटा संख्या, ठीक है, तो छोटा मतलब वास्तविक संख्या सेट में तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। तो 0 तो लेंगे नहीं, तो 0 कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा संख्या, तो एक रिलेशन होती है तुल्य, मतलब तुल्य सिमेट्रिक रिलेटिव, एक होता है स्वतुल्य और सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तीन होती है, तीन एक तुल्यता होता है, ठीक है। तो इसको एक होता है ए आर ए, मतलब ए जो है आर से संबंध रखता है, और फिर एक होता है ए बी से संबंध रखता है, और फिर जो होता है बी ए से संबंध रखता है। तो इसमें यह दिमाग लगाना है कि अगर मान लो कि हम एक संख्या उठा लेते हैं, कोई भी संख्या उठा लो, इसमें से कोई भी संख्या उठा लो, ठीक है, छोटा ही बोला है तो छोटा ही उठा लो। एक से संबंध रखता है, 1 = 1 तो बराबर ही सही हो गया, ठीक है। लेकिन वहीं पर एक और ए और बी जो एक तुल्यता हो गया, आप ऐसे नहीं समझोगे इसको, डायरेक्ट आप ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें केवल संक्रमक होगा, क्योंकि यह जो फॉलो मतलब एक ही रूल फॉलो करता है, एक के बराबर होता है। इसमें जो है जो 1 2 3 ले लिए, ठीक है, 3 को संख्या ले लिए छोटा, ठीक है, और 1 R 2 से संबंध रखा, 2 3 से संबंध रखा, और निश्चित है कि 2 जो है 3 जो है 1 से बड़ा ही होगा, मतलब कि 3 ये जो है हमेशा बड़ा ही रहेगा, ये छोटा नहीं हो सकता 1 से। लेकिन इसमें जो बोलता है कि कभी जो सिमेट्रिक कहता है कि एक जो है एक के बराबर हो सकता है, एक दूसरे मतलब कि जो बड़ा हो सकता है, पहले बड़ा हो सकता है, फिर कहता है कि एक जो है इस दूसरे भी कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी सत्य ही नहीं है, तो सिमेट्रिक वाला पहले ही गलती हो जाती है, ठीक है। और ट्रांजिटिव जो होता है, ट्रांजिटिव मतलब कि ट्रांजिटिव संक्रमक जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो संक्रमक वाला बोलता है कि एक जो है हमेशा ये जो है एक जो होता है हमेशा छोटा होता है 2 से, और 2 जो होता है हमेशा छोटा होता है 3 से, और 3 जो होती है हमेशा बड़ा होता है 1 से। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल ही करेक्ट, ठीक है। तो आप इसका जो है 8 नंबर का जो ऑप्शन बी अगर लगाए होंगे तो बिल्कुल ही करेक्ट होगी, ठीक है। और इस तरह के से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और फिर मैं दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो आप अगले वाले वीडियो को जरूर देखिए।